चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रत्याशी अशोक पीचा आज 11:15 बजे भरेंगे नामांकन और नामांकन के दौरान आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दिग्गज नेता साथ में मौजूद रहेंगे और नामांकन के बाद ताल मैदान से गांधी चौक तक निकाली जाएगी रैली। साथ ही आपको बता दें कि रैली के बाद गांधी चौक में आम सभा का आयोजन होगा। भाजपा के दिग्गज आम सभा को करेंगे संबोधित। ज्यादा समय देखिए अब रह नहीं गया है, 11:15 बजे नामांकन भरा जाएगा। भाजपा प्रत्याशी अशोक पीचा द्वारा नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दिग्गज साथ में मौजूद रहेंगे। तो तैयारी देखिए यहाँ पर पूरी हो चुकी है, बस अब कुछ ही मिनटों की देरी और 11:15 बजे नामांकन भरेंगे अशोक पीचा। नामांकन के बाद ताल मैदान से गांधी चौक तक। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। निकाली जाएगी रैली। रैली के बाद गांधी चौक में आम सभा का आयोजन होगा, तो वहीं भाजपा के दिग्गज आम सभा को संबोधित करेंगे। देखिए ये तस्वीर जयपुर से सामने है, जहां तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। सभी दिग्गज एक साथ मौजूद है और ऐसे में अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद अशोक पीचा नामांकन पत्र भरेंगे। भाजपा के प्रत्याशी हैं वो सरदार शहर उपचुनाव के लिए, और ऐसे में देखिए तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नामांकन भरने के बाद आपको बता दें कि रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल और कई दिग्गज साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन के बाद ताल मैदान से गांधी चौक तक ये रैली निकालेंगे और रैली के बाद गांधी चौक में आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें भाजपा के दिग्गज आम सभा को संबोधित करेंगे। और देखिए जयपुर से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, जहां नामांकन पत्र तो देखिए ये सीधी तस्वीर सामने आ रही है, जहां नामांकन पत्र भरने की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने के बाद रैली निकाली जाएगी भाजपा की, जिसके बाद आम सभा का आयोजन होगा और तमाम जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो आम सभा को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें ताल मैदान से गांधी चौक तक होगी रैली, जिसके बाद गांधी चौक पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा और भाजपा के दिग्गज आम सभा को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। फिर चाहे हम बात करें भाजपा की या कांग्रेस की, दोनों ही प्रत्याशी चुनाव के लिए तैयार है, दोनों ही पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज भाजपा के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर रहे हैं, तो वही कल कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन पत्र भरेंगे। और शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, आज भाजपा के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर रहे हैं, जिसके बाद रैली होगी और उसके बाद आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम जो भाजपा के दिग्गज रैली में मौजूद होंगे वो सभी को संबोधित करेंगे। देखिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक पीचा, वो एसडीएम ऑफिस पहुंच गए हैं। यहाँ अशोक पीचा के साथ उनके प्रस्तावक भी आए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आए हैं और नामांकन दाखिल करने का काम किया जा रहा है। अशोक पीचा के साथ में राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सुमेधानंद सरस्वती, राम सिंह कसवा, अविनेश महर्षि, बीजेपी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी समेत कई प्रमुख स्थानीय नेता मौजूद हैं। और एसडीएम ऑफिस में सहयोगी पवन ने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से नामांकन दाखिले का काम किया जा रहा है और ये थोड़ी देर में नामांकन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ताल चौक से लेकर के गांधी मैदान तक एक रैली निकाली जाएगी और उस रैली को पार्टी के वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। जी आयुषी।
जी बिल्कुल, कितनी देर बची है अब रैली निकलने में शशि, क्या जानकारी मिल रही है उससे जुड़ी हुई? साथ ही रैली में कितनी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद होंगे या केवल जो प्रमुख नेता हैं वही वहां पर रहेंगे? देखिए, रैली में तो अधिकांश नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी हैं, और जैसा मैंने जिक्र किया अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़ समेत सभी प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन नेताओं का संबोधन भी होगा और साथ में जो सभा होगी उसको भी ये लोग संबोधित करेंगे। बहरहाल अभी सिंबल पेश किया जा रहा है और जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो सिंबल पेश करने के लिए अंदर एसडीएम दफ्तर में बुलाया गया है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहे हैं। और इसके बाद में सभी नेता ताल चौक पहुंचेंगे, जहां से रैली के रूप में गांधी चौक के लिए रवाना हुआ जाएगा। जी बिल्कुल शशि मोहन, जिस तरह से आपने बताया कि रैली के बाद एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है जहां तमाम जो दिग्गज नेता है वो संबोधित करेंगे। आम सभा से जुड़ी क्या जानकारी, किस तरह की तैयारी वहां पर है? देखिए, आम सभा के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया है और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। इस सभा के जरिए पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि सरकार के खिलाफ किस तरह का माहौल लोगों के बीच में है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर सहानुभूति है, हालांकि अलबत्ता तो मना किया जा रहा है, और फिर भी ये कहा जा रहा है अगर सहानुभूति है तो एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ है और वो इस चुनाव में दिखाई देगी। बहरहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मेघवाल साहब, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, क्या 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 दावे आपको बताइए। मेघवाल साहब, क्या ये सहानुभूति बनाम संगठन का चुनाव है? इसलिए हमारे चुनाव के दो मुद्दे होंगे। एक, भ्रष्टाचार ने ऐसे पैर पसारे हैं राजस्थान में जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और एक कुशासन। ये दो हमारे मुद्दे होंगे और ये दोनों मुद्दे जनता में है पहले से ही, क्योंकि सरकार दो खेमों में बंटी हुई, दो भागों में बंटी हुई, विभक्त सरकार है, तो अत्याचार भी बढ़े, सुशासन गायब हुआ, कुशासन चरम पे आ गया और भ्रष्टाचार ने भी जड़ें जमा ली। ये दो मुद्दे होंगे। इस आधार पर हम चुनाव के बीच में ये जो कुशासन और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता त्रस्त है सरदार शहर की भी, और उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कई बार ये सवाल आता है कि क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल होगा। गोविंद सिंह डोटासरा तो इसके लिए सेमीफाइनल मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या एक सीट के नतीजों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, हम 2023 में जो चुनाव होगा उसको सर्वे उनका भी आ गया, सर्वे आपका भी है, सर्वे औरों का भी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2023 में शासन में आ रही है, ये सबको पता है। ये जो उपचुनाव है ये आदरणीय भंवरलाल जी की डेथ होने के कारण संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की उसके तहत है। तो हम उपचुनाव संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जाट समाज के जो दावेदारी जता रहे थे टिकट पर, उनको टिकट नहीं मिलने से समाज नाराजगी जता रहा है, आक्रोशित है, कह रहे हैं कि देखिए, हमने रायशुमारी की थी, मैं और गुलाब जी दोनों आए थे यहाँ। जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता के अंक जिसको मिलने चाहिए थे वो अशोक पिंचा को ही मिले थे। वैसे भी सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है। कोई समाज नाराज होगा हमसे भारतीय जनता पार्टी इस समय, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से शासन को संभाला है देश में और प्रदेश में जिस तरह से वो पैसे भेज रहे हैं, हर समाज अपना आप को समझता है कि सांस्कृतिक उत्थान का अगर कोई कालखंड है तो ये कालखंड है। अगर कोई नाराज जी बिल्कुल शशि मोहन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। डैमेज कंट्रोल का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो हमारी पार्टी हर दल करता है, हमारी पार्टी भी करेगी। सुना आयुषी, आपने किस तरह प्रभारी कह रहे थे कि डैमेज कंट्रोल की कवायद की जाएगी अगर कोई नाराजगी है तो। जी बिल्कुल शशि मोहन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की नई लाइब्रेरी का उद्घाटन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।